हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा देखा जाए तो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी आपका पिछले वर्षों में आपने देखा है कि शंकु और बेलन आदि से प्रश्न पूछे गए हैं, शंकु से विशेष रूप से और गोले से प्रश्न पूछा गया है। तो हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में भी शंकु बेलन तो उसका पार्ट है ही है, हो सकता है गोले पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिया जाए। तो गोला, शंकु, बेलन ये सब एक साथ में एक लेक्चर में आपको दे रहा हूं ताकि आपको बेलन, शंकु के साथ गोला भी समझ में आए और उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट वो एक्स्ट्रा वर्क कर सके जो आपको पिछले टाइम में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिए जो बेसिक आपको जरूरत होगी। जैसे बेलन, जिसको सिलेंडर कहते हैं, बेलन का अगर आयतन पूछा जाए, बेलन का आयतन, देखिए बेलन बेसिकली इस तरीके की एक संरचना होती है जिसमें आप जानते हैं कि दोनों सिरों पर वृत्त होता है, आधार में भी वृत्त होता है और ऊपर भी एक वृत्त होगा। जैसे ये मार्कर है, ये बेलनाकार है, इस पे इधर भी वृत्त होता है और दूसरे साइड में। ये बीच में इसको ऊंचाई कहा जाता है बेलन की, और ये आधा पोर्शन इधर का या इधर का कुछ भी ले लेंगे, ये त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या को r से प्रस्तुत करते हैं और ऊंचाई को h से। आयतन को अगर हम v से लिखें तो इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान होगा। तो पाई r स्क्वायर h इसका आयतन हो गया बेलन का। दूसरा, बेलन का आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या केवल वक्र पृष्ठ ही बोले तब भी वही बात है, 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच, बीच में सब गुणे का निशान होगा। तीसरा, आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा सकता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी पूछा जाए वो एक ही बात है। तो 2 पाई आर लेके ब्रेकेट में एच प्लस आर, ये आपका बेलन के कुछ जो सूत्र है महत्वपूर्ण वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक, बेलन के सिरे पर या बेलन के आधार पर आपको वृत्त दिख रहा है, तो कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो क्योंकि बेलन के आधार में, या फिर सिरा भी बोल सकते हैं, आधार की जगह सिरे में वृत्त होता है, इसलिए जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा, वो वृत्त का ही क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से इसी को बोल सकते हैं वो बेलन के आधार कहे, या फिर कई बार सिरा भी कह लेगा, सिरे की परिधि, आधार या सिरे की परिधि मतलब क्योंकि वृत्त है और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये जो बाउंड्री होती है वृत्त की, इसको परिधि कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं, सूत्र 2 पाई आर। इतने सूत्रों का प्रयोग बेलन में हो सकता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोई प्रश्न तो इतने सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। इसी क्रम में हम शंकु पर आगे बढ़ते हैं और शंकु के क्वेश्चंस यहां पर आपको फॉर्मूले लिख देते हैं। शंकु की संरचना देखिए और उनके पहले फॉर्मूले देख लीजिए। शंकु का चित्र कुछ इस तरीके से बनता है, टेंट के तरीके से, या फिर आइसक्रीम की कोन जो आप देखते हैं या मेहंदी की कोन देखते हैं, ये आपका इस तरीके की संरचना शंकु। और ये शंकु की ऊंचाई है, और ये हाफ पार्ट चाहे इधर का ले या फिर इधर का ले, पूरा ये आपका त्रिज्या आर होता है। और ये जो इसमें एक तिरछी ऊंचाई इधर और इधर दिख रही, इसको तिरछी ऊंचाई एल से कहते हैं। तिरछी ऊंचाई ही लिखते हैं या तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको जो नाम दिया जाता है तिर्यक, या फिर सीधे सीधे तिरछी ऊंचाई ही कह देते हैं, ठीक है, जिसको एल से लिखते हैं, प्रदर्शित एल से करते हैं। चाहे इधर वाला ले इधर वाला, दोनों बराबर ही है, एक ही बात है। तो एल और एच और आर तीन चीजें, बीच वाला ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, बीच वाला ये पार्ट, तिरछी ऊंचाई एल और त्रिज्या आर। तो अब इसी शंकु यानी जिसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, कोन बोलते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो इसका अगर आयतन पहले लेते हैं, एक सूत्र इसका आयतन, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा अगर बात करें इसका वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर एल। और तीसरा अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या केवल संपूर्ण पृष्ठ लिखें एक ही बात है, पाई आर एल प्लस आर। और एक और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। इसी के साथ एक सूत्र होता है आधार के, इसके आधार में यानी शंकु के आधार में भी वृत्त होता है। ये आप देख रहे हैं एक वृत्त दिख रहा है, इसमें एक ही वृत्त होता है आधार में, ऊपर वृत्त नहीं होता। और बेलन में दोनों सिरों पर वृत्त होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो वही वृत्त का ही क्षेत्रफल ले लिया जाएगा।
या शंकु के आधार की परिधि, तो वो भी वही वृत्त की परिधि ले ली जाएगी जो कि 2 पाई आर होता है। और एक रिलेशन एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक सूत्र ये भी होता है एल एच और आर में। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है। एल एच और आर में आपको अगर दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज पता कर सकते, जैसे ऊंचाई पता हो और त्रिज्या पता हो तो यहां मान रखेंगे तो त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये आप फॉर्मूले याद रखिए शंकु के लिए। और एक आपका गोले का की बात आती है, उसमें 2-3 सूत्र होते हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए, ताकि सूत्र एक बार हम नोट कर लेते हैं, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन ले लेकर के उनको प्रयोग करेंगे। जैसे आपका अगला वर्ड है गोला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। गोला सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं होता, ध्यान रखें। गोला स्फेयर होता है, 3D फिगर होता है, वृत्त 2D होता है। गोला मतलब एक ठोस आकृति इस तरीके की जिसकी त्रिज्या पता हो तो हम इसका आयतन बता सकते हैं। गोले का आयतन, जिसको हम V से लिखते हैं, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। केवल त्रिज्या होती है, यहां पर ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ, दोनों एक ही होता है। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्योंकि सेम होता है इसलिए केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला जाएगा, ज्यादा कुछ उसमें नहीं बोलेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसी में एक टर्म और आ सकता है, आपसे बहुत ज्यादा घुमा के पूछेंगे तो अर्धगोला, हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फेयर तो गोला होता ही है, तो हेमीस्फेयर भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयतन अगर अर्धगोला यानी इसी को आधा कर दे तो कुछ ऐसा होगा, बीच में से ऐसे, और ये पार्ट आपका, ये बस ठोस आकृति होगी, ध्यान रखें। ठीक है, आयतन अगर इसका पूछें तो इसका आधा करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब एक पार्ट। दूसरा पार्ट, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको भी आधा करेंगे जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई इसका बटे 2 करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें वक्र और संपूर्ण अलग अलग होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये थोड़ा सा इसमें 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे भी एक ये वृत्तीय संरचना बन जाती है। अर्धगोले में क्या होता है, जब आप आधा करते हैं तो ये वाला पार्ट भी एक गोले, एक वृत्त इसमें शामिल होता है, इसलिए ये 2 पाई आर नहीं 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ज्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे, केवल आप क्वेश्चन के फॉर्मूले इसके लिए याद रखिए, फॉर्मूलों से आप कार्य कर पाएंगे। आई होप आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ गए होंगे और इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से बेलन, शंकु और गोला ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इसके प्रश्न आते हैं तो। ठीक, 4th सेमेस्टर में तो सिलेबस का हिस्सा ही है, 4th सेमेस्टर में तो हिस्सा ही है। और सेकंड सेमेस्टर में कई बार आपने देखा है पिछले वर्षों में शंकु और गोले से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, तो 4th में भी आ सकता है, क्योंकि 4th में तो बेलन शंकु का पार्ट है। ये बेलन शंकु के प्रश्न तो आते रहते हैं हर बार, उसी के साथ साथ हो सकता है वो गोले से संबंधित या अर्धगोले से संबंधित प्रश्न भी दे दें, तो आप तैयार रहिए। तो बेलन, शंकु और गोले पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया 3 मीटर व्यास। देखिए व्यास अगर आपको दिया जिसको डायमीटर कहते हैं, तो व्यास को डी से आप लिखते हैं डायमीटर, और ये है 3 मीटर। ठीक, इसके साथ साथ आपको 14 मीटर गहरा कुआं, देखिए इसमें कुएं की गहराई है 14 मीटर। तो आप ये सोचिए कोई कुआं होता है वो बेलनाकार होता है, गहराई ही उसकी ऊंचाई कही जाएगी, क्योंकि गहरान में नीचे जाएंगे देखेंगे तो बेलन की संरचना अंदर होगी। तो जो कुएं की गहराई है उसी को हम कुएं की ऊंचाई कहते हैं। कुएं की गहराई ही जो है, जो दी गई है, इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, एच ले सकते हैं। तो इसको दिया गया 14 मीटर। ठीक है, और इसके साथ साथ 15 रुपए प्रति घन मीटर की दर से इसकी खुदाई करवाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसको जब कुआं खोदा जाता है जमीन में और खोद के मिट्टी निकाल दी जाती है तो बेलन बन जाता है। तो जितना स्थान उसमें बन गया वो उसका आयतन हो गया, क्योंकि जितना स्थान कोई आकृति घेरती है वो उसका आयतन होता है। तो सबसे पहले तो हम इस बेलन का आयतन बता लेंगे। आयतन का सूत्र आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच में पाई। अब सबसे पहली बात यहाँ पर डायमीटर था, व्यास, और आपको चाहिए इसमें त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे
2, तो आर हम निकाल लेंगे, व्यास है 3 और बटे 2, तो 3/2 मीटर आप त्रिज्या की जगह रख सकते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7, गुणे बीच में कोई निशान नहीं तो तीनों के बीच में गुणा, आर आ गया 3/2 और आर पर है स्क्वायर तो स्क्वायर करें, एच ऊंचाई 14 मीटर तो यहाँ 14 रख देंगे। इस तरीके से अब 22/7 गुणे 3/2 का वर्ग करेंगे तो 2 बार लिख दीजिए गुणे में, 3/2 गुणे 3/2 और ये 14। अब बस सरल कर दीजिए, 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास ये बचा 22 गुणे 3 और बटे में 2, 1 2 इससे भी ये काट दीजिए 11, 11 गुणे 3 तिहाई 9, मतलब 99 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 लिखें। सेंटीमीटर की घात 3 जो लिखा है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको घन सेंटीमीटर, भाई घात 3 को घन कहते हैं और सेंटीमीटर तो इसको घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, चाहे आप ये सेंटीमीटर की घात 3 कहिए या फिर घन सेंटीमीटर की, एक ही बात है। तो 99 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आया, लेकिन उन्होंने कहा था इस प्रश्न में कि ₹15 प्रति घन मीटर, सॉरी यहां सब मीटर चल रहा था तो आप इसमें मीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर ना लिख के यहाँ मीटर लिख लीजिए, घन मीटर और यहां पर आप मीटर की घात 3 लिख लीजिए, मीटर की घात 3, ठीक है। तो अब आपको ये बताया गया कि 1 घन मीटर का खर्चा कितना, मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर से ताकि स्पेस हो जाए और फिर आपसे ये काम आप आराम से कर सकें, क्योंकि हमें ये पता है चूंकि 1 घन मीटर खुदाई करवाने का 1 घन मीटर का जो खर्च है वो ₹15 है, ठीक है। और आपको कितने घन मीटर करना है, आपको करना है 99 घन मीटर, तो 99 घन मीटर जो आपका आया है इसका जो खर्च आने वाला है क्या आएगा, ये 99 × 15 हो जाएगा, बस इसको आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर 9 गुणे 11 कह दें 99 को तो थोड़ा ये गुणा आसान हो जाएगा, तो 15 9 135 और गुणे 11। अब 11 से गुणा करने की विधि मैंने आसान बता रखी है कि 11 से गुणा बहुत आसान होता है, किनारे वाला नंबर ऐसे लिखिए और जोड़ते चलिए, 5 3 8, फिर इसको जोड़िए 3 1 4 और ये किनारे एक ही रहेगा। ₹1485 का खर्च आएगा इस कुएं को खुदवाने के लिए। इस प्रकार से आप बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और बहुत डिटेल में आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न पहले भी कराए गए हैं तो आप उनको अच्छे से करिए क्योंकि ये रिपीटेड पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जब किसी कागज को, आयताकार कागज हो या कोई भी चीज हो, उसको घुमा करके, आयत को घुमा करके और बेलन बनता है, तो एक चीज याद रखिए कि घुमाने पर जिस भुजा आयत को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, वह भुजा जो बेलन बनता है उस बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा जो और दूसरी भुजा होती है, दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है, उस बेलन की त्रिज्या बन जाती है। इस पॉइंट को मैंने कई बार लिखाया है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। जब घुमाते हैं तो जिस भुजा के परितः घुमाते हैं वो बेलन की ऊंचाई और दूसरी भुजा बेलन की त्रिज्या बन जाती है। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को 5 वाले के परितः घुमाया है। तो जिसके परितः घुमाया है उसको तो हम ऊंचाई कह देंगे और बाकी बचा दूसरा, वो त्रिज्या बन जाएगा बेलन के लिए, त्रिज्या R, वो त्रिज्या बन गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ इसका आयतन बताना था, बस अब आयतन में मान रख दीजिए, बात खत्म। आयतन होता है πr²h बेलन का, बीच में सब गुणा, पाई का मान 22/7, r है 10, स्क्वायर h है 5, 22/7 गुणे, अब ऐसा करिए जहां जब 7 से कटने वाले नंबर ना हो तो पाई का मान ना रखिए, 22/7, तो आप सिर्फ पाई ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा होता है, पाई में ही आंसर छोड़ दीजिए। 10 का वर्ग 100 और गुणे 5, तो ये हो गया 500, मतलब आप सिंपल 500 पाई लिख दीजिए, यही आयतन हो गया। और क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर की घात 3 लिखें, एक ही बात है। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया।
इस प्रकार से आप चीजों को बहुत ही इजीली आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आयत को जिस भुजा के प्रति घुमाते हैं वह भुजा उसकी ऊंचाई और दूसरी भुजा उसकी त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से प्रश्न लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बेलन का आयतन, इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आयतन दिया गया है। आयतन कितना है? 2310 सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर, एक ही बात है। ऊंचाई दिया गया है, बेलन के लिए ऊंचाई दिया गया है कितना? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या बतानी है, बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल कैलकुलेशन है बस। देखिए आयतन दिया, त्रिज्या ऊंचाई, तो आयतन का ही सूत्र लगा देंगे। और क्योंकि बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन दिया हुआ है तो आयतन के प्लेस पर यहां पर 2310 रख देंगे जो दिया है। पाई का मान 22/7 रख देंगे, अगर 7 से कटने वाले नंबर हैं तो ठीक है। और यहां पर 15 आर स्क्वायर आपको बताना है, यानी त्रिज्या आपको बतानी, तो आर को आर ही रहने दे। एच 15 है तो 15 रख दे। अब चीजों को इधर लेके आएंगे तो ये 7 बटे में है, इसके साथ गुणे में होगा 2310 गुणे 7, और ये 22 और 15 ऊपर गुणे में है तो वो चीज 22 भी नीचे आ जाएगा और 15 भी इसके नीचे आ जाएगा। तो इधर केवल आर स्क्वायर बचा। अब इतने पोर्शन को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपकी त्रिज्या हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 11 से कटने वाला नंबर, 22 वगैरह जब होंगे तो जनरली वो 11 से कट सकता है, चेक कर लीजिएगा। नहीं कटेगा तो फिर बाद में आप पाई के मान को मत रखिए। अब देखते हैं कटेगा आराम से। देखिए 11 दूना 22, एक बचा, 11 एकम 11 और 0, और यहाँ 2। ठीक है, ये अब आपको आराम से आप देख रहे हैं कटता हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 105, और 15 एकम 15, 15 7 105। तो आर स्क्वायर बराबर देखिए 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 49 होगा। तो आर बराबर √49 हो जाएगा, वर्ग है, इस पे वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका मतलब आर बराबर 7 सेंटीमीटर, या मीटर जो भी दिया था, क्योंकि सेंटीमीटर था तो हो गया। ये त्रिज्या आ गई। यही आपसे कहा था त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते भी हैं, तो आप इसको ढंग से सीखिए, करिए, अभ्यास करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, देखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई दी है, हम इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया यदि इसका आयतन, आयतन भी दे दिया गया, आयतन इसका दिया गया 54 पाई, और आगे घन सेंटीमीटर है। और इसके बाद आपसे क्या कहा गया है? इसके बाद आपसे कहा गया आधार की परिधि, आधार की परिधि बताइए। तो आप बताइए बेलन के आधार में क्या होता है? वृत्त होता है। तो हमें पहले तो परिधि बताने के लिए त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या यहां है नहीं, तो हम इस आयतन जो दिया है इसी के सूत्र की सहायता लेंगे। तो क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह 54 पाई रखेंगे जो दिया है, यहां पर पाई आर स्क्वायर बताना है, एच हमारा 6 है, तो ये रख लिया। पाई से पाई कट जाएगा, चाहे यहां से काट दीजिए या ये गुणे में इधर आएगा बटे में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ये याद रखिए, ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, ये भी गुणे में है तो 6 भी बटे में आ जाएगा, तो ये दोनों इधर बटे में आ जाएंगे। ठीक, आर बचेगा, पाई से पाई फिर कट जाएगा, 6 कम 6 9 54, आर स्क्वायर 9, तो आर बराबर √9, तो √9 कितना हो जाएगा? 3। त्रिज्या आ गई। क्योंकि त्रिज्या आ गई और आपसे पूछा था परिधि, तो आधार में क्या होता है? वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू आई है 3, 3 दूनी 6, 6 पाई, यही छोड़ दीजिए क्योंकि पाई 22/7 रखेंगे, वो इससे कटेगा नहीं, तो यही लिखा छोड़ दीजिए। परिधि बस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे केवल। परिधि का मतलब होता है ये बाउंड्री, जितना मीटर हो बस। ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर। अगर ये 7 होता या 7 से कटने वाला नंबर होता 14 28, तो पाई का मान 22/7 रख के 7 से काट के सरल कर देते, ऐसे छोड़ दीजिए। या आपका मन है तो आप पाई का मान यहाँ पर ऐसे 22/7 रख लीजिए, 22 से 6 का गुणा करके 7 से भाग कर दीजिए। या पाई का एक और मान होता है 22/7 लिखें या 3.14 लिखें। पाई में 22/7 रखें, या फिर इसी को भाग करेंगे 7 से 22 को, तो 3.14 लगभग आता है। इन दोनों में कोई भी मान रख सकते हैं। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे।
बाकी आप 6 पाई ही छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें 5 नंबर, तो बेलन के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ऐसे शंकु के कर लेते हैं और गोले के कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 550 घन सेंटीमीटर लोहे के किसी ठोस से 550 घन सेंटीमीटर, मतलब ये आयतन है। जब ये घन सेंटीमीटर में लिखा गया तो इसका मतलब ये उस लोहे का आयतन है 550 घन सेमी। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सरिया, सरिया वैसे ही बेलन के आकार की होती है, तो बेलनाकार सरिया बनाई जाती है इतना लोहा प्रयोग करके, तथा यदि सरिया की त्रिज्या, यानी कि सिंपली बेलन की त्रिज्या दी गई है, सरिया क्योंकि बेलनाकार है तो इसका मतलब बेलन की त्रिज्या दी गई है, और वो दिया गया 5 मिलीमीटर, मिनी दिया है mm। मिलीमीटर को आप क्योंकि ऊपर घन सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर बना ले, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना हो 10 से भाग करिए। ये आप 1/2 कट करके लिख सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर, या 0.5 ही बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर बन गया त्रिज्या। तो सरिया की लंबाई, सरिया देखिए, सरिया अगर ऐसे पड़ी है तो ये बेलन और इसकी लंबाई कहा जाएगा। सरिया अगर ऐसे है तो आप इसी लंबाई को ही ऊंचाई कह देते हैं। तो लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, उससे लंबाई ऊंचाई बदल तो जाएगी नहीं। सरिया को ये डिपेंड करता है आप उसको किस रूप में देखते हैं। जैसे अब इसी मार्कर, ये बेलन है इस तरीके से, तो ये ऊंचाई कह रहे हैं, ऐसे है तो लंबाई कह देंगे। लंबाई ऊंचाई कुछ बदलेगा तो नहीं, वो एक ही बात है। इसका मतलब जो आपको बेलन की बेलनाकार सरिया की लंबाई बताना है, उसको आप L लिखें या फिर H लिखें, दोनों सेम है, तो H लिख ले, ज्यादा अच्छा है। यही आपको ज्ञात करना है। अब आप आराम से सूत्र लगाइए। आयतन, क्योंकि आयतन हमें पता है तो आयतन का ही सूत्र लगा लें, और बेलन का आयतन होता है πr²h। आयतन की जगह 550 रखेंगे, दिया गया है यहाँ। पाई का मान 22/7 रखेंगे, अगर कटेगा तो ठीक, नहीं तो आगे देखेंगे। त्रिज्या 1/2 रख देंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। h हमें बताना है, ऐसे रहने देते हैं। चीजों को इधर लेके आएंगे, जैसे 550 के साथ 22/7 गुणे ये 1 का वर्ग 1 और 2 का तो 4 हो जाएगा, गुणे h। अब इनको इधर ले आते हैं, या आप चाहे तो इसको इससे कट भी कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। वैसे फिलहाल इकट्ठे ले आते हैं, फिर कर लेते हैं। 550 के साथ 7 और 4 दोनों बट्टे में है, तो ऊपर आएंगे गुणे में। 7 भी ऊपर आएगा, 4 भी, क्योंकि दोनों बटे में, तो इधर इसके साथ गुणे में आएंगे 7 और 4। और ये दोनों, ये 22 और 1, तो 1 लेने की जरूरत नहीं, 22 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर गुणे में, तो 22 इसके नीचे आ जाएगा। यही सरल करके आपको जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा। फाइनली इस बेलनाकार सरिया की लंबाई मिल जाएगी या ऊंचाई मिल जाएगी। तो ये तो 11 से कट ही रहा, 11 × 5 = 55, 50 और 11 × 2 = 22। फिर आप देख रहे हैं कि ये 2 से कटने वाले नंबर है, चाहे इसको काट लीजिए या 2 से इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4, अब 7 दूनी 14, यानी 50 के साथ 14, 14 × 5 = 70 और 1 0, 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर उस सरिया की लंबाई है। अब आगे आपको मीटर में बनाना हो तो इसको बटे 100 कर दीजिए, सेंटीमीटर से तो 7 मीटर हो जाएगा, है ना भाई। 700 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से भाग कर दें तो आपका 7 मीटर भी हो जाएगा, अगर हमें मीटर में बताना हो तो बाकी आप इसको समझते हैं अच्छे से चीजों को, चाहे 700 सेंटीमीटर के या 7 मीटर के। इस तरीके से ये प्रश्न आपका लग गया और ये बेलन से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग शंकु के क्वेश्चन लेंगे, फिर गोले पर आधारित, और इस प्रकार से आपको बेलन, शंकु और गोले के प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने शंकु के प्रश्न लिखे हैं, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर। देखिए आधार का व्यास दिया है, शंकु के आधार का व्यास। शंकु मतलब मैंने बताया कि इस तरीके से तंबू जैसी संरचना, जो तंबू लगा के, टेंट लगा के लोग रहते हैं जमीन पर, वो भी ऐसे होता है। और आइसक्रीम की कोन या मेहंदी की कोन या फिर बर्थडे की कैप जो होती है, सब इन सब के उदाहरण है। तो व्यास आपको दिया है जिसको डायमीटर कहते हैं, इसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। और व्यास जब भी दिया हो तो आप त्रिज्या आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 यानी 12/2, तो इसका हो गया 6 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या हो जाती है। इस प्रकार से इसकी त्रिज्या, और एक चीज आपको दी है ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है इसका, h से लिखते हैं ऊंचाई को 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट जो होता है इसको ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी कहते हैं, वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्योंकि एकदम सीधी ऊंचाई है, और ये वाली तिरछी ऊंचाई होती है तो इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसको कभी कभी ऊंचाई बोले तब भी आप एच को लेंगे, या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले तब भी आप एच ही लेंगे। जब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहेंगे तब हम ये वाला हिस्सा समझेंगे और इसको एल से बोला जाता है। आपको मैंने बताया ये आर होता है त्रिज्या और एल और एच में संबंध। तो एच आपके पास है, आपसे कहा गया तिर्यक ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो अगर ये ऊंचाई बोले या कई बार इसको वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल हाइट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपसे कहा गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल से लिखते हैं वो बताना है। तो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में एक सूत्र बने बताया आपको, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें बस मान रख दीजिए, एच की जगह कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आर की जगह कितना आया है 6, 6 का स्क्वायर। इसको आप, ये एल स्क्वायर है ही है, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, जोड़ने पर हो गया 100, इधर एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर 100 तो एल बराबर अंडर रूट 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से आपका 10 सेंटीमीटर एल आ गया, जो कि आपसे पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, एल अक्सर पूछ ही लिया जाता है, इनको आप समझे रहे, या निकाल के आगे प्रयोग भी करना होता है, एल निकालने के बाद आप क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं। फिलहाल यदि क्वेश्चन नंबर 7, यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, देखिए ऊंचाई बोला गया तो आप सिंपली उसको एच से ही लेंगे, और ये है आपका 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपसे कहा गया आधार का क्षेत्रफल। देखिए यहां पर बात हुई है इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया, और शंकु के आधार में क्या होता है ये मैंने आपको बताया, शंकु के आधार में वृत्त होता है। यानी ये जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं, और जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दिया गया है कितना, आधार का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आयतन बताना है। अब देखिए इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन का हम सूत्र लगा देंगे, शंकु का आयतन, और इसका जो सूत्र होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस सूत्र में आपको पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर ही क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल होता है। तो यानी पाई आर स्क्वायर की जगह ये 314 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो यहां पर ये जो इतना हिस्सा है सूत्र का पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह 314 दिया गया था, ले लिया, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपका 15 है वो ले लिया, और आपको आयतन बताना था। अब देखिए 3 से ये 15 कट गया, ठीक है, तो 314 गुणे 5, बस इसको गुणा कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, और 5 तिहाई 15, 1570, 1570। और सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर की घात 3 कहें, या फिर घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आंसर आपका आ गया। इसमें ध्यान रखें, इसमें पाई आर स्क्वायर दिया हुआ था, तो हमने आयतन का सूत्र लगाया, आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मान रख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो आपको उनके बेसिक्स को समझना है, और अच्छे से बस केवल अगर आपने ध्यान से सीखा तो सब चीजें आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु की त्रिज्या। देखिए इसमें शंकु की त्रिज्या दी है जिसको आप आर से लिखते हैं, और ये दिया है 9 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई जिसको आप एच से लिखते हैं, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बहुत ही सिंपल है, आयतन बताना है, कोई बात नहीं, ये तो सीधे डायरेक्ट सूत्र का है। आयतन बराबर आप लिखेंगे, इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई अभी ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, एच 15। पाई हमने इसलिए मान नहीं रखा क्योंकि ये जो संख्या है 9 और 15, ये कोई भी 22/7 जब हम लिखेंगे इसका पाई का मान, तो 7 से कटने वाली संख्या नहीं है, 7 से कटने वाली संख्या नहीं, तो पाई का मान लिखिए ही नहीं, पाई को पाई ही रहने दीजिए। 9 का वर्ग 81 और 15 ये है ही, ये देखिए 3 से कट जाएगा, तीनों पची 15 कर दीजिए, पाई ऐसे रहने दीजिए, 81 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 और 8
40। तो इस तरीके से 405 और ये पाई ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये आपका जो आंसर आया घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी दिया था वो आप लिख देंगे। सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर आयतन हो गया। ठीक है, हमने मान क्यों नहीं रखा आप समझ रहे हैं, क्योंकि पाई का मान इसलिए नहीं रखा क्योंकि इधर की जो संख्या है त्रिज्या और ऊंचाई था, इसमें कोई 7 से कटने वाली संख्या थी नहीं, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 22/7, तो नीचे 7 से अगर कटने वाली संख्या होती तो पाई का मान रखिए, अर्थात पाई में ही लिख के छोड़ दीजिए। इससे आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन बचेगा, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक शंक्वाकार डेरे के आधार की परिधि। देखिए शंक्वाकार डेरे के आधार की परिधि, सिंपली आधार में मैंने बताया आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। आधार में होता क्या है, वृत्त होता है, और ये सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि होता है 2πr। यहां पर आधार की परिधि दी गई है 22 मीटर। इसका मतलब आधार की परिधि का सूत्र अगर लगाएं, ये हमने लगाया, और इसमें आपको आधार की परिधि दिया हुआ है कितना, 22 मीटर, तो इधर हम रख दें 22 बराबर सूत्र क्या है 2πr, इसको हम ऐसे 2πr कर दे। अब r यहां से निकल आएगा तो 22 के नीचे ये 2π बटे में आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक, क्योंकि इधर गुणे में है। अब आप देखिए यहां से 22/2 गुणे पाई का मान यहाँ 22/7 रख देंगे, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। अभी 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा, 7/2 त्रिज्या आ गई 7/2, और ये क्या था मीटर में, तो आप मीटर ही लिखिए। ठीक है, यहां पर क्योंकि शंक्वाकार डेरा, डेरा मतलब वही टेंट तंबू लगा के जो ऐसे शंक्वाकार तंबू लगा के लोग रहते हैं उसकी बात हो रही है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब h, सिंपली ऊंचाई दी गई। तो अब आपको इसकी ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं 12 मीटर, ये भी दिया गया है। और आपसे कहा गया डेरे का आयतन। अब आप आयतन, क्योंकि ये शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई का मान रखें, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या में 7 ऊपर है, कट जाएगा। देखिए 22/7 रख दिया, त्रिज्या में 7/2 का वर्ग है, वर्ग किया, और ऊंचाई 12 है, 12 रखा। इसको बस सरल कर दीजिए, तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे इस पर वर्ग है तो हम 2 बार करते, 7/2 गुणे 7/2 और ये 12। केवल इसको सरल करिए, 7 से 7 कट गया, 3 चौके 12, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और 4 ऊपर भी, ये भी खत्म। तो अब आपके पास केवल और केवल बचा 22 और 7, ऊपर बचा 22 और 7। तो इसका मतलब जो आयतन है, अब इधर देख लीजिए, आयतन में आपको 22 गुणे 7 बचा, गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर क्यूब या घन मीटर कह सकते हैं, मीटर था। तो इस तरीके से इसका आयतन आ गया 154 मीटर क्यूब। ठीक है, गुणा भाग करते समय यदि कोई नंबर कहीं मिस हो जाए, छूट जाए नीचे ऊपर, तो उसको आप इतना बड़ा इशू ना समझे, उसको आप सिंपली अपने दिमाग से समझे रहिए, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं, कर रहे हैं। कैलकुलेशन करते समय कभी कभी क्या होता है, कोई एक नंबर स्प्लिट हो गया, छूट गया, तो कोई बड़ा इशू नहीं होता, उसको आप समझिए, क्योंकि इतने बड़े आप समझदार बच्चे हैं, आपको खुद ही समझना होगा। ठीक है, फिलहाल पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम टाइम कोई गलती ना होने पाए फिलहाल, लेकिन कैलकुलेशन में कभी कुछ छूट सकता है। एक शंक्वाकार डेरे में 528 घन मीटर हवा। देखिए ये ऐसे डेरा बना हुआ, इसके अंदर जो हवा भरी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके आयतन की बात हो रही है। हवा भरी है मतलब आयतन, तो इसका मतलब आपको जो हवा भरी है शंकु में या शंक्वाकार डेरे में, वो दिया है शंकु का आयतन। सिंपल सी बात है, इसमें जितनी हवा तंबू में, टेंट में या डेरे में भरी है वो उसका आयतन है। भाई किसी भी कमरे में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी हवा भरी है ये इस कमरे का आयतन है। तो किसी भी आकृति में जो जितना स्थान घेरती है, हवा उसमें कितना आ सकता है, पानी कितना आ सकता है, वो उसका आयतन होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 528 घन मीटर। यदि डेरे की महत्तम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, फिर यहां यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जब जब वो बोलेगा तो आपको सिर्फ ऊंचाई ही लेना है, यानी h लेना है। कितना, 14 मीटर। तो इस डेरे के आधार की त्रिज्या बतानी, यानी इस डेरे की त्रिज्या बतानी है, जो कि r से लिखते हैं आप, इसको बताना है। सिंपल सी बात है कि आयतन दिया है तो आयतन का ही सूत्र लगा देंगे, क्योंकि
इसने आयतन नहीं दिया था, बल्कि बोला था कि इसमें डेरे में कितनी हवा है, तो जितनी हवा होती है वही उसका आयतन है। और देखिए इसके पीछे घन मीटर भी लिखा है, इससे भी पहचान लेंगे। घन मीटर क्या होता है? आयतन का ही तो मात्रक होता है। बाकी आप ये समझदार हैं तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, और ये सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, और ये इधर आपका 528 दिया है, इधर रख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आपको बताना है, एच है 14। देखिए 14 था इसलिए हमने इसका मान रख दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया। अब जो बचा उसको इस 528 के साथ लाते हैं, 3 बटे में है, 3 इधर आके गुणे में हो जाएगा, और 22 और 2 ऊपर है तो 22 और गुणे 2, 22 ही और गुणे में ये 2 इधर आ जाएगा। उस तरफ केवल बचेगा आर स्क्वायर। बस इसको सरल कर लीजिए इस इतने पार्ट को, यही आंसर होगा। देखिए 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और ये 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 8 11 88। फिर आप देखेंगे इसको 2 से काट लीजिए, 24 दूना 48, फिर 2 से काट लीजिए 12, 12 के 36, आर स्क्वायर 36, तो आर बराबर √36 यानी 6। सब मीटर में था तो आप 6 मीटर बोल दीजिए, यानी जो इसकी त्रिज्या है वो 6 मीटर। इस शंक्वाकार डेरे की त्रिज्या 6 मीटर। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना, और कुछ नहीं, बहुत ही इजीली आप इन चीजों को कर पाएंगे। आई होप आपको शंकु के भी प्रश्न समझ में आ गए। चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन गोले के भी ले लेते हैं और उनको सरल करके और फिर इसको फाइनली क्लोज करते हैं। अब देखिए गोले से संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन। तो देखिए गोले का व्यास मतलब ये पूरा आपको दिया गया है, तो व्यास अगर आपको पता है तो गोले की त्रिज्या आप निकाल लेंगे। व्यास डी से लिखते हैं डायमीटर, और ये दिया गया 42 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास है 42, तो 42/2 करेंगे, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसकी 21 है। अब इसका आयतन बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। केवल सूत्र आपको पता हो कि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब 21⁻3। अब देखिए मैंने 7 क्यों रख दिया पाई का मान, क्योंकि 21 से 7 से 21 कट जाएगा, तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21⁻3 मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, 3 बार। अब बस इतना सरल कर लीजिए, यही आंसर है। तो 7 से पहले कटा, 7 3 21, 3 से इसको काटने, 3 7 21। अब आपके सामने बचा 4 गुणे 22 गुणे ये 21 और 21, 21 गुणे 21, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 21 और 21 441 हो जाएगा। 4 गुणे 22 गुणे 441, इसको 22 चौके 88 गुणे 441 कह सकते हैं। अब देखिए 88 गुणे 441 को गुणा कर लीजिए, या कोई और तरीका आप निकालिए, बस इसका गुणा करके आपको आंसर लिख देना है। तो अब आप डिपेंड करता है कि इसको आप 8 गुणे 11 कह लीजिए। 11 से गुणा आसान है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एक ये हुआ, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, ये जोड़ेंगे तो आपका 4 4 8, ठीक है। 11 से जब गुणा करेंगे तो ये किनारे वाला 1 लिखेंगे, फिर 4 1 5, फिर 4 4 8, और लास्ट में 4 है तो ये 4 ही रहेगा। ये गुणा हो गया 11 से। 8 से और गुणा कर लीजिए, 8 1 8, 8 5 40, 8 1 8, 8 5 40, 8 8 64, 64 4 68, 6 8 6 48, 48 6 54। इस तरीके से कुछ आपका आएगा। बाकी चेक कर लीजिएगा, गुणे में कोई गलती भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हो। ये आपका आंसर हो गया। फिलहाल डायरेक्टली एक बार देख लेते हैं 88 के साथ। 8 1 8, 8 चौके 32 2, 3 8 चौके 32 3 35, फिर यही चीज फिर से रिपीट हो जाएगी। 8 8 2 10, 7 1 8, 5 3 8, और ये 3 1 4, ठीक है। ये आपका 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, और जो भी आता है तो आप इसको गुणा करके देख के लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से 44,808 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। केवल मान रख के कैलकुलेशन करना है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार ठोस से काटे गए बड़े से बड़े गोले। अब मान लीजिए ऐसा कोई घन है और इसके अंदर कोई बड़े से बड़ा गोला काटा जाएगा, तो ये इसका जो भुजा होगी 6, वो तो हर जगह होगी, ये 6 इसका व्यास हो जाएगा। इसका मतलब जो घन की भुजा है वो इस गोले की का व्यास हो जाएगा। इसका मतलब आपको व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर,
इससे आप गोले की त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। गोले की त्रिज्या क्या होगी, व्यास बटे 2, व्यास का आधा यानी 6 बटे 2 बराबर 3 आ गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई गोले की। फिर उन्होंने कहा कि घनाकार ठोस काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन बताना था। तो आयतन गोले का बताने के लिए केवल आपको त्रिज्या आपके पास होनी चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है। 4/3 पाई का मान हम 22/7 इसमें नहीं रखेंगे, आर क्योंकि 3 है। 3 से ये 7 कुछ है, 7 से कटने वाली संख्या 3 है इसलिए नहीं रखा। पाई ऐसे रहने दीजिए। 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, एक बार 3 कट जाएगा। 3 3 9, 9 चौके 36, 36 पाई बस ऐसे छोड़ दीजिए। 36 पाई सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बेसिक चीजें समझ जाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2 गोले हैं। ठीक है, ऐसे 2 गोले हैं, मान लीजिए एक की त्रिज्या R1 है, ऐसे दूसरे की त्रिज्या R2 ले ले जाए और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। इसका मतलब R1 अनुपात R2 दिया गया है 1:3। R1 अनुपात R2 को R1 बटे R2 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ऐसे इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, चाहे ये कहें या फिर ये कहें, एक ही बात है। इनके आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए अब इनका पहले दोनों गोले हैं, इसका गोले का आयतन V1 ले लेते हैं, इस गोले का आयतन V2 ले लेते हैं। तो पहले गोले का अनुपात बटे दूसरे गोले का अनुपात, अनुपात बताने के लिए बटे करते हैं। इसका सूत्र होगा 4/3 पाई R1 क्यूब और इसका होगा नीचे 4/3, क्योंकि दोनों गोले हैं तो सूत्र तो वही होगा। पाई बस त्रिज्या अलग अलग है तो R2 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, केवल ये बचा R1 क्यूब और ये बचा R2 क्यूब, क्योंकि दोनों पर क्यूब है और इधर तो ये आयतन V1 बटे V2, V1 V2 क्या है, दोनों का आयतन। R1 क्यूब, R1 पर भी क्यूब है, R2 पर भी क्यूब है, तो दोनों का इकट्ठे क्यूब ऐसे लगा सकते हैं। इस पर भी घात 3, इस पर भी घात 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। R1 की जगह 1, R2 की जगह 3, ये 1/3 है ही है और क्यूब है। 1 का क्यूब 1 और 3 का 27। इसका मतलब 1:27 इनके आयतनों का अनुपात होगा, जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से लग गया। ठीक है, आप ध्यान से बस चीजों को समझिए और बेसिक्स पर काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14। एक गोले का आयतन 4 पाई बटे 3। गोले का जो आयतन दिया है वो दिया है 4 पाई बटे 3 सेंटीमीटर की घात 3 और इसका व्यास बताना है, व्यास बताना है। ठीक है, तो पहले हम आयतन का ही सूत्र लगा देते हैं। आयतन गोले का होता है 4/3 पाई R क्यूब और आयतन की जगह ये दिया तो यहां पर हम यही रख देंगे 4 पाई बटे 3 और इधर भी है 4 पाई बटे 3 गुणे R क्यूब, यही है ना। अब देखिए ये पूरा इधर आएगा, बटे में आ जाएगा 4 पाई बटे 3, ये पहले से, और ये वाला हिस्सा पूरा आप इधर लेके आ जाइए तो इसके बटे में आ जाएगा। सेम नंबर कट के 1 हो जाएगा। R क्यूब इधर आपका 1 और इधर R क्यूब, तो क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाता है। 1 का घनमूल भी 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, 1 का घनमूल भी 1 होता है। तो R क्या आ गया 1, भाई घात 3 है तो उधर घनमूल हो जाएगा, घात 2 होता है तो वर्गमूल हो जाता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, आपसे त्रिज्या पूछा होता आंसर हो गया था। आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का डबल, तो 2 गुणे 1 मतलब 2 1 कम 2, 2 सेंटीमीटर व्यास होगा। भाई त्रिज्या का डबल करोगे तो व्यास हो जाता है और व्यास का आधा करो तो त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। आई होप आप इसको भी समझ गए। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। धातु के 72 सेंटीमीटर लंबे मेटल का बना 72 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक बेलन, मतलब देखिए बेलन की बातें बताई गई हैं। इसमें 2 चीजें बेलन की बताई गई हैं। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई ही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। ध्यान रखें, ऊंचाई या लंबाई एक ही चीज होता है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो बेलन की लंबाई को हम h से लिखेंगे। इन्होंने 72 सेंटीमीटर दिया है और कहा है 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब इस बेलन की त्रिज्या भी पता है। बेलन की त्रिज्या इसको आप R से लिखेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद इससे कहा गया है बने बेलन, इससे त्रिज्या के एक बेलन से 12 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब आगे की बात गोले के लिए, ये 2 चीजें दी बेलन के लिए, ठीक है।
और एक चीज अब दिया है गोले के लिए, और वो है गोले का व्यास। इन्होंने गोले का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो व्यास तो हमें चाहिए नहीं होता, हमें चाहिए होती है त्रिज्या। सूत्र में हमारे पास त्रिज्या चाहिए होती है, तो इससे हम गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा यानी व्यास बटे 2, और ये 12 बटे 2 यानी कट के आ गया 6 सेंटीमीटर। 2 एक कम 2 2 6। तो गोले की त्रिज्या 6 ये आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इन्होंने कहा है कि एक गोले, एक बेलन से, बेलन जिसकी लंबाई दी है और त्रिज्या दी, उस बेलन से आप कितने गोले बना सकते हैं। तो इसका तरीका याद रखिए, सूत्र के रूप में याद रखिए। यहां पर जो आपको गोले बनाने हैं, गोले का मान लीजिए भाई, ऐसे समझने के लिए जनरली करें कि ये आपका बेलन है, इससे छोटे छोटे गोले में तोड़ना है। तो अगर हम इस पूरे का आयतन, जितना मटेरियल है, आयतन क्या होता है, इस धातु के बेलन में कितना मटेरियल शामिल हुआ, कितना सामग्री का इस्तेमाल है, कितने धातु का इस्तेमाल है, तो वो उसका आयतन होगा। अगर हम इस बेलन के आयतन का, जो कि बड़ा है और छोटे छोटे गोले बनाने हैं, और एक गोले के आयतन से भाग कर दें तो कितने गोले बनेंगे पता चल जाएगा। गोले का आयतन आपको चाहिए, सॉरी गोले की संख्या, कितने गोले बनेंगे, गोलों की संख्या आप कैसे बता सकते हैं, वो आप बता सकते हैं बेलन का आयतन, यानी बेलन में कितना मटेरियल है उसका आयतन, बेलन का आयतन को भाग कर दें आप एक गोले, भाई कितने गोले बनेंगे तो हमें पता नहीं, छोटे छोटे, उसके एक गोले के आयतन से भाग कर दे, बस ये पता चल जाएगा कितने गोले बनेंगे। तो बेलन का आयतन आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का लगाना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, यहां पर ये जो आर है, चलिए गोले का हम कैपिटल आर लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग होगी, समान तो है नहीं। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर यहां पर मान रखिए बेलन वाला, बेलन की त्रिज्या है ये आर ऊपर, और जो कि है 4, तो यहां रखेंगे 4 का स्क्वायर गुणे एच, बेलन की ऊंचाई 72, तो यहां रखेंगे 72 बटे, यहां से आपके पास है 4/3 गुणे इसकी आर क्यूब, त्रिज्या बेलन की, सॉरी गोले की त्रिज्या क्या थी 6, तो यहां 6 का क्यूब। बस इसी को सरल करना है, मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं, इसको आसानी से सरल कर दिया जाए, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने गोले बनेंगे। अब ये ऊपर है 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 और 72, ठीक है। नीचे है 4/3 गुणे 6 का क्यूब मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। इसको सरल करना है। देखिए इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 3 से ये 6 कट जाएगा 2, तो आप देखें तो 4 गुणे 72 ऊपर और नीचे 2 गुणे 6 बचा, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए, जैसे 6 से ये आप काटेंगे तो 12 छंग 72 होता है, 2 से इसको काटेंगे 2 छंग 12, 6 से 6 कट जाएगा, केवल 4 बचा। मतलब आप केवल और केवल 4 गोले बना सकते हैं, इस बेलन से 4 गोले बनेंगे। आपका उत्तर हो गया, कितने गोले बनेंगे, 4 गोले। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो ढंग से इसको सीखें, समझें। और 4th सेमेस्टर में तो बेलन को अलग, शंकु को अलग बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। यहां पर मैंने बेलन, शंकु, गोला इसलिए कर लिया क्योंकि 2nd सेमेस्टर में जब शंकु और गोले के प्रश्न आ सकते हैं तो 4th में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप 4th और 2nd दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। दोनों लोग देखें, सीखें, और एग्जाम के लिए आपके ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्जाम अच्छा हो, आप सब पास हो, सफल हो, और सब आप लोग अपने मित्रों को जोड़ते रहे, शेयर करते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।